जो आपको चाहिए सब मिलेगा। आप तो इतना ही है कि भागवत में पंडाल में जाना है, पर ये कोई सोच के आता है क्या पंडाल में जाएंगे तो सही पर बैठेंगे कहाँ? पंडाल में जाएंगे तो सही लेकिन सुनेंगे कैसे? पंडाल में जाएंगे तो सही परंतु वहाँ गर्मी लगेगी, हवा है कि नहीं? पंडाल में जाएंगे तो सही पर वहाँ पर जगह है कि नहीं? पंडाल में जाएंगे तो सही लेकिन वहाँ प्रकाश है कि नहीं? केवल आप तो यहाँ आ जाते हो, अपने आप सब सुविधा आपको मिल जाती है जहाँ भी जाते हैं। हमने सोचा थोड़ी था कि महेंद्र में जा तो रहे पर वहाँ पर भोजन कहाँ करेंगे, शयन कहाँ करेंगे, अपने बारे में कुछ सोचा ही नहीं। ये तो सीधी बात है, महेंद्र जाना है वहाँ सब व्यवस्था मिलेगी। सत्संग करेंगे तो वहाँ पर कोई पाटा मिलेगा कि नहीं बैठने के लिए, बोलने के लिए कोई माइक मिलेगा कि नहीं, लोगों को कैसे सुना पाएंगे? गला फाड़ फाड़ करके चिल्लाएंगे तो सुनेंगे ही नहीं। ऐसा कोई भय था क्या? नहीं था, केवल यहाँ आना है बस, ठीक। उसके बाद सब व्यवस्था जुड़ जाती है। ऐसे ही भगवान में प्रेम करना है, फिर आत्मज्ञान और वैराग्य वैराग्य सब काम हो जाता है। जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च तद हेतुकम। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चार चीज है। इस चारों चीजों में हे शौनकादि ऋषियों, दो काम अपने को करना है, दो काम भगवान पर डालना है। शुरू शुरू का जो दो काम है धर्म और अंत में है मोक्ष, इसको एक गोलाई में देखना चाहिए। धर्म अर्थ काम और ये मोक्ष, धर्म काम अर्थ मोक्ष। तो ये धर्म और मोक्ष इन दोनों की नजदीक की है, दोनों साथ रहते हैं। और धर्म को अर्थ के साथ जोड़ोगे और अर्थ को काम के साथ जोड़ोगे तो मोक्ष नहीं मिलेगा। तो सबई पुंसाम परो धर्मे यया भक्तिरधोक्षजे। धर्म का संबंध केवल केवल आपवर्गीयस्य माने मोक्ष के लिए है। कोई भी काम करो तो पहले सोचना चाहिए कि ये काम हम करते तो हैं परंतु ये मुक्ति में सहायक है कि बाधक है। अपने दिल से पूछो कि इतना तो हमको ज्ञान नहीं, मैं तो इतना पढ़ोड़ा कोनी, माने ठाई कौन पड़े, मैं तो स्वार्थी आदमी हाँ, मान तो मारो स्वार्थ दिखे, मैं अब के करा? तो कोई बात नहीं। ऐसा विचार करो कि ऐसा व्यवहार कोई मेरे साथ करे तो कैसा लगे, इतना ही समझ लो। मैं आज आपके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा हूं तो करने से पहले मुझे आत्मचिंतन करना चाहिए कि मैं इसके साथ ऐसा कर रहा हूं, ऐसा व्यवहार यदि ये मेरे साथ करेंगे तो मुझे कैसा लगेगा। अच्छा लगेगा तो फिर करो और बुरा लगेगा मत करो। सीधी सीधी बात है। जो काम अपने को बुरा लगता है वो दूसरे के साथ मत करो और जो काम हमारे प्रति अच्छा लगता है वो दूसरे के साथ करो। दूसरा हमारे साथ क्या करता है इसको कभी भी तोलने लगोगे तो इसका कोई अंत नहीं, कोई सुधार नहीं, कोई इसका अर्थ भी नहीं निकलेगा। आप मेरे को कैसे सुधार दोगे? भगवान दुर्योधन को सुधारने गए, सुधार दिए क्या? अंगद को भगवान ने भेजा रावण को सुधारने के लिए, सुधर गया क्या? उल्टी पुल्टी बातें करने लगा। हनुमान जी ने इतना उपदेश दिया, सुधर गया क्या? हनुमान जी ने इतना उपदेश क्यों दिया? हनुमान जी ने रावण को उपदेश इसलिए नहीं दिया था कि ये मान ही ले,
जहाँ सीता भगवान की शक्ति विराजमान और जहाँ भगवान का सेवक मैं, जहाँ भगवान का भक्त विभीषण, वहाँ यदि सत्संग न हो तो असंभव है ये। जहाँ भगवान के दास रहेंगे, भक्त रहेंगे, भगवान की दिव्य शक्तियाँ रहेंगी, वहाँ पर सत्संग होगा ही होगा। माने न माने अलग बात है। महाराज श्री दिल्ली से बीकानेर पधारते, रतनगढ़ में उस समय गाड़ी 20-25 मिनट ठहरती थी। स्टेशन पर ही लोग सत्संग का आयोजन कर लेते कि हमारा सत्संग रखो। बहुत से जाते आते कोई नहीं, महाराज जी के लिए रख ले, क्योंकि ऐसे महात्मा जहाँ आते हो वहाँ पर सत्संग के अलावा दूसरा कोई काम ही नहीं, कोई सुनो नहीं सुनो। पर महापुरुष जहाँ रहेंगे वहाँ सत्संग होगा ही। ये बताने के लिए हनुमान जी को मालूम नहीं था कि रावण मानेगा नहीं मानेगा। हनुमान जी को क्या पंचायती थी वहाँ सत्संग कराने की। ये तो किसी ने कहा ही नहीं कि रावण को उपदेश देना, पर हनुमान जी ने अपने लोगों को बताया कि प्रकृति का नियम है, जहाँ अच्छे पुरुष होंगे वहाँ पर सत्संग होगा। तो धर्म का संबंध मोक्ष के साथ है। लेकिन लोग क्या करते हैं, धर्म को अर्थ के साथ जोड़ते हैं। दान पुण्य करो भाई, आगे हमको बहुत ज्यादा मिलेगा। एक दान सहस्त्र गुना पुण्य, एक दान करेंगे तो हजारों गुना पुण्य मिलेगा। एक पैसा दोगे तो 10 लाख मिलेगा। दान लेने वाले आते हैं, टोकरे लेने वाले, तुम 1 पैसा दोगे तो तुमको 10 लाख मिलेगा। तो 1 पैसे से हम 1 पैसा देंगे और तुम्हारी वाणी में इतनी ताकत है कि 10 लाख रुपया हमको मिलेगा, तो फिर वो 10 लाख तुम ही रख लो ना। अच्छा, तुमको हम 1 पैसा देते हैं और तुम 1 पैसे को किसी और को दान दे दो, तुमको ही 10 लाख रुपया मिलेगा, फिर तुम क्यों इतना इतना भगते हो। एक संत के पास एक बहुत अच्छा पैसे वाला सेठ गया, जाकर के चादर दी उनको। संतों ने कहा भाई हमको तो जरूरत नहीं है। कि नहीं महाराज रखो आप। फिर क्यों दे रहे हो भाई, हमको जरूरत नहीं है। तो कोई जरूरत वाले महात्मा हो जिनके पास अभाव, उनको दो। कि नहीं महाराज हम तो आपको दे रहे हैं, अब उस आपको 1 चादर दी तो आगे हमको 1000 चादर मिलेगी। तो कहा अच्छा बाबा ये तेरी वापस ले जा, अब तेरे 999 बाकी रहे, ये ले जा तू। तो ये कोई अर्थ का उपयोग है? नहीं। ये कोई धर्म का उपयोग है? नहीं। धर्म करते हैं अर्थ की प्राप्ति के लिए, ये नहीं होता है। और अर्थ होता है वो, अर्थ का सदुपयोग केवल धर्म के लिए होता है। आपको भगवान ने अच्छे पैसे दिए, उसको अच्छे काम में लगाओ। देखो महाराज जी की कही हुई बात है कि अच्छे काम में, परोपकार में, गौ सेवा में, दीन दुखी की सेवा में, या और कोई आपको अच्छा काम समझ में आता हो, उसमें पैसा लगाओगे, पैसे का मोह नहीं रहेगा। आज पैसे का जो महत्व बैठा हुआ है हृदय में, ये नहीं रहेगा। इसी बंबई में महाराज जी ने 1985 में काल पड़ा था और महाराज जी ने 3 महीने का चातुर्मास किया था बीकानेर में, पुष्करना स्टेडियम में। उसके बाद बम्बई का प्रोग्राम था, बम्बई पधारे, काल पड़ा था। तो महाराज जी ने कहा कि देखो मेरे कहने का स्वभाव तो है नहीं, लेकिन राजस्थान में इस समय भयंकर अकाल पड़ा है। जिनको अपने पैसों का सदुपयोग करना हो वो गायों के लिए पैसा लगाकर अपना सदुपयोग कर सकता है।
ये बात भी मैं आज दबी जबान से बोलता हूं, क्यों मेरा ऐसा स्वभाव नहीं है कहने का। इतनी बात बोले तो सत्संग के बाद महाराज जी अपने स्थान पर आए, तो वहां पर एक सज्जन आए, बड़ा अच्छे सज्जन, बहुत बढ़िया आदमी। उन्होंने महाराज जी से कहा कि महाराज जी गायों का इतना कष्ट है कि भाई बहुत कष्ट है, तो मेरा एक प्रस्ताव है कि बोलो। कि महाराज आपके ऊपर जनता का बहुत भरोसा है, और आपकी जो ये सत्संग के अंदर कमेटी है, जो अच्छे अच्छे आदमी, उन पर भी लोगों का आर्थिक दृष्टि से बड़ा अच्छा भरोसा है। तो आपका जो सत्संग है जहाँ होता है ना, वहाँ आप 2-3 डब्बे रखवा दीजिए, पेटी रखवा दीजिए, ताकि यथाशक्ति लोग उसमें दान देवें, खूब अच्छा पैसा हो जाएगा और आप उसका अपने समिति से खूब अच्छा उपयोग करवा सकते हैं और गायों की सेवा करवा सकते हैं। महाराज जी ने कहा कि इससे किसका महत्व बढ़ेगा कि महाराज गौ सेवा होगी। गौ सेवा काय से हुई कि रुपयों से हुई। बस ये जो रुपयों से गौ सेवा हुई, ये मैं आपके हृदय में बात नहीं बैठाना चाहता हूं। ऐसे उपक्रम से रुपयों का महत्व बढ़ेगा, गौ सेवा का महत्व बढ़ेगा। रुपए थे इसलिए गौ सेवा हुई, और स्वामी जी ने भी रुपए मांगे तब गौ सेवा हुई है। यदि स्वामी जी रुपए नहीं मांगते तो गौ सेवा थोड़ी होती, और गौ सेवा होती है भाव से। मैं आपका भाव बदलना चाहता हूं, आप रुपए के ऊपर टिके हुए हैं। ये बात सहसा हम लोगों के समझ में आती नहीं है। सही ये लगता है भी रुपए का उपयोग हो जाएगा, रुपया इकट्ठा करो, अच्छे काम में लगा दो, कोई हमको तो रखना नहीं है, हमको तो रखना नहीं है, हमको तो ये करना नहीं, अच्छे काम में रुपए लगाएंगे। अरे लगाएंगे, पर रुपयों से काम होता है, ये महाराज जी नहीं चाहते थे। इतना हृदय में भाव बने, माने भाव होता है, वहां रुपया अपने आप खर्च होता है। माँ के प्रति आपका भाव है, और डॉक्टर कहेगा साहब माँ के लिए आपको 1 लाख रुपया खर्च करना पड़ेगा, बीमारी ठीक कर देंगे लेकिन खर्चा इतना लगेगा। साहब 1 लाख की जगह 1.25 लाख कर दो, मेरी माँ को ठीक कर दो, मेरी माँ को ठीक कर दो। तो 1.25 लाख रुपया आपने 1 लाख की जगह 1.25 लाख के लिए आपने हृदय खोल दिया। क्यों? इसलिए खोला है कि आपके हृदय में रुपए से ज्यादा माँ का महत्व है। मेरी माँ है, मेरी माँ को कष्ट न हो बीमारी से, माँ का महत्व है। तो जिसका महत्व होगा हृदय में, उसके प्रति स्वाभाविक ही अपने पास जो होगा उसको खर्च करने की एक इच्छा बनेगी। तो मैं तो गौ का भाव बनाने के लिए बोल रहा हूं। आपका गौ में भाव होगा तो ऐसा होगा। उस सज्जन की बात समझ में आई, देरी से तो आई पर आ गई। फिर कहा महाराज जी मैं 1 लाख रुपया गाय के लिए खर्च करना चाहता हूं, आप बता दीजिए किन को देना है। महाराज जी ने कहा कि ऐसा करो, तुम खुद आओ बीकानेर, और वहां जहां गौ सेवा होती है वहां आंखों से देखो, और तुम खुद ही पैसा लगाओ, किसी को देने की जरूरत नहीं है। वो सज्जन 1 लाख रुपया लेकर बीकानेर पहुंचे। उस समय ठंड खूब पड़ रही थी, ठंड में आए महाराज जी के प्रोग्राम के बाद, ठंड में पधारे वहां, तो वो भी आया। तो जो गौ सेवा करने वाले सज्जन थे उनके वहां रहा, और कहाँ से चारा खरीदते हैं वहां पर वो गया, और वहां से ट्रक पहुंच करके वहां पहुंचा, ट्रक ला करके खाली करवाया, मजदूरों ने किया। पर वो गाय को अपने हाथ से वो छबड़ा भर करके ठाण के अंदर नीरने लगा, यूं यूं खाने के लिए आए, रो पड़ा वो वहीं पर रो पड़ा कि अरे राम राम, गाय एक भूसे के लिए इतनी तत्परता से भूखी होकर इसको खा रही है, रो पड़ा हुआ।
उसने कहा कि मैं इतना पैसे वाला आदमी, 1 लाख रुपया। वो कई दिन तक वहां रहा और उसने 5 लाख रुपया खर्च किया। 5 लाख। इतना हृदय शुद्ध हुआ उसका, रो पड़ा वो। खुद हाथ से लिया, खुद हाथ से डाला। इतना पैसे वाला आदमी, जिसके यहाँ कई नौकर चाकर रहते हैं, जिसके कपड़े उतारने के लिए अलग आदमी, वो आदमी एक भूसा का छबड़ा भर करके, घास फूस का छबड़ा भर करके ठाण में डाले है, गाय वाय आतुर हो करके। चित्त एकदम उसका शुद्ध हो गया। तो जब धर्म में पैसा लगता है तो पैसे की शोभा होती है। पुराने जमाने में लोग, कमाने वाले सेठ साहूकार अपने देशों में जाते तो गांव के सब लोग उनसे मिलने आते, चारों तरफ घेरते और वो गांव वालों से पूछते कि बोलो भाई, आपने गांव में के कमी है, आपने गांव में काई जरूरत है कि सेठा आठे तो एक कुंवारी जरूरत है, पानी को नहीं। अच्छा, कितना रुपया में ला, कितना रुपया में कुआं बन जाए? कि इतना रुपया में। ठीक है, इतना रुपया थे, मारो से ले लो और कुआं खुदा लो। तो लोगों के मन में ये रहता कि इस सेठ के पास में और पैसा है तो ये सुख सुविधा में लगाने वाला, इसको और पैसा मिले। तो वे पीढ़ियों तक धनी रहते थे। वो अच्छे काम में पैसा लगाते, सर्वस्व नहीं, यथाशक्ति, यथा मन, यथाशक्ति अच्छे काम में, अच्छे से अच्छे काम में। तो धर्मस्य, धर्म का उपयोग, अर्थस्य उपयोग, अर्थ का उपयोग धर्म के लिए होना चाहिए। हम क्या करते हैं? अर्थ का उपयोग अपनी कामना की पूर्ति के लिए करते हैं कि ये इच्छा हो गई, लाओ पैसा गणाई ले आओ, आ लियो साहब, आ लियो, आप अगर रुपया गणाई है, आ लियो, बा लियो, बा लियो। देखो ये धर्म है क्या? धर्म है? धर्म में पैसा लगाना चाहिए। उसके पास पैसे की कमी होती नहीं है, संख्या की कमी हो सकती है परंतु उसकी कमी उसको खलकती नहीं। रुपए की संख्या कम होगी, क्या है इसमें, क्या हो गया? और उसके बाद उसको कोई धनी आदमी दिखते भी हैं तो भी उनको वो बड़ी बात नहीं दिखाए, तो है धनी आदमी अपनी जगह है, ठीक है, धनी आदमी है, संख्या ज्यादा है, ठीक है, कोई असर नहीं पड़ता। धर्म, अर्थ और काम है। काम का उपयोग मोक्ष के लिए हो। काम का उपयोग केवल भूख प्यास शरीर के निर्वाह तक ही काम होना चाहिए। इंद्रियों की तृप्ति के लिए काम का उपयोग नहीं होना चाहिए। बढ़िया चीज सिनेमा देखने की इच्छा होगी, चलो अब जो है सिनेमा देख आए, क्यों इच्छा हो गई। रूप, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय हैं। इन 5 विषयों की प्राप्ति के लिए इंद्रियों का, कामना का उपयोग करें तो ये नहीं होगी, ठीक नहीं है। हाँ, रोटी भूख तो लगती है भाई, प्यास लगती है, सर्दी गर्मी है, लज्जा निवारण के लिए कपड़े की जरूरत है, बरसात वगैरह से बचने के लिए मकान की जरूरत है, रहने की रहवे कहाँ रहो। संसार में निर्वाह बुद्धि से रहना चाहिए, भोग बुद्धि से नहीं रहना चाहिए। क्यों? मानव जीवन भोग के लिए मिला ही नहीं है। भगवान की भक्ति करनी चाहिए। कोई निर्गुण को मानते हैं तो वो ब्रह्म बोलते हैं, कोई सगुण निराकार को मानते हैं तो परमात्मा बोलते हैं, कोई सगुण साकार को मानते हैं तो वे भगवान बोलते हैं। चीज एक ही है, बोलना अलग अलग है। वाटर है, वाटर, गिव मी वाटर, अच्छी बात है सर, तो पानी मिलेगा। पानी के अंदर कौन सा भेद है? वाटर बोल दो, पानी बोल दो, वारी बोल दो, जड़ बोल दो, शब्द अलग है, चीज एक ही है।
संस्कृत में बोलेंगे इदम किमस्ति इदम जलम अस्ति, ओह ठीक है। हिंदी में कहेंगे ये क्या है, ये जड़ है, कि ठीक है। अंग्रेजी में कहेंगे क्या है, कि दिस इज वाटर, अच्छी बात है। पंजाबी में पूछे क्या कि आप, संस्कृत में भी आप बोलते हैं। पंजाब, जहां 5 नदियों का पानी होता है वो पंजाब। अस्तु। तो परमात्मा में लगने के लिए है शरीर निर्वाह करें, लेकिन भोग बुद्धि से नहीं, शरीर निर्वाह बुद्धि से। स्वाद शौकीनी जहां हमारे स्वभाव में घुस गई तो समझना चाहिए कि अब हमारे दीमक लग गई है, जीवन में दीमक लग गई, स्वाद शौकीनी। आजकल के कुसंगियों का यही बोलना है, अरे यार बार बार थोड़ी, जितना यहाँ लेना है तो ले लो, जितना सुख लेना है ले लो, आगे क्या पता किसने देखा है। पहले ऐसी बातों को नास्तिक बातों में मानते थे। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, हर किसी का पैसा ले लो, कर लो, देओ मत देओ, और ऋण ले लो भले ही, फिर आराम से घी पियो और मर जाओ। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, ये शरीर तो जड़ जाएगा, फिर वापस थोड़ी आएगा। अरे इतना ही जीवन थोड़ा ही है हमारा। यदि इतना ही जीवन होता तो भागवत सुनने की जरूरत ही नहीं थी। क्यों सुने हम, पैदा हुए और मर गए, इसलिए इतना ही तो है, आगे हमको क्या लेना देना। अरे आगे जीवन है, आगे का जीवन सुधारना है भाई, आगे के जीवन को बिगाड़ो क्यों, आगे की सोचो। एक ही परमात्मा है, परमात्मा। अच्छे अच्छे संतों के पास रहो, उनसे सुनकर के भक्ति करो, मर जाए जैसी भक्ति। क्या पता आजकल क्या क्या मानने उपासना में लग गए, तरह तरह के राम कृष्ण शिव आदि को तो कम मान रहे हैं, और ये अमुक है, ये अमुक है, ये अमुक है, इनको ज्यादा मान रहे हैं। कौन से शास्त्र में आता है इनको मानो और इनको मत मानो, कहेंगे तो नाराज हो जाएंगे। हमको लोग घरों में ले जाते हैं कि महाराज हमारी पूजा देखिए, अब जावे तो भी ठीक नहीं, नहीं जावे तो भी ठीक नहीं, इनको भेज देते हैं भी आप देख लो यहाँ क्या है, जाना चाहिए कि नहीं। भगवान राम का चित्र है, बहुत सुंदर है, पास में भगवान कृष्ण का बहुत सुंदर है, हनुमान जी का बहुत सुंदर है, सब ठीक है, पर इनके बराबर में लाकर 2 अक्षर वाला बाबा लाकर बैठा दिया चित्र, क्या ये उचित है? भगवान के बराबर लाकर रख दिया, कौन से शास्त्र में आता है? शास्त्र विधि का त्याग करके जो उपासनाएं होती हैं वो उपासनाएं तामसी कहलाती। ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारत है, न स सिद्धिम अवापनोति न सुखम न परांगतिम। उनको यहाँ भी सुख नहीं मिलता, परांगतिम उत्कृष्ट गति भी उनको नहीं मिलती। कितने कितने लोगों ने बलिदान दिया है न्याय के लिए, धर्म के लिए, कि तुम हमारे धर्म को स्वीकार करो, ये धर्म त्यागो, कि नहीं करते तो देखो हम तुमको चिढ़ देंगे, चिढ़ दो, मरना है मर जाएंगे। 2 भाई हो, छोटा भाई ये इधर बड़ा भाई चिढ़ रहे हैं, बड़े भाई की आंखों में आंसू आया, छोटे भाई ने कहा भैया जीने से प्यार है तो अभी निकल जाओ आप दीवार से, कि नहीं भैया जीने से प्यार नहीं है। तो आप रोए क्यों? रोया इसलिए कि तू मेरे बाद जन्मा और धर्म के लिए तू मेरे से पहले जा रहा है, इस बात का मुझे रोना आ रहा है, तेरे से पहले मुझे मरना चाहिए, लेकिन तू मुझसे छोटा है,
तेरे ऊपर ईंट पहले आएगी, मेरे पर बाद में आएगी। दुर्भाग्य के लिए रो रहा हूं। विचारों का बलिदान हम लोग यूं ही नष्ट कर रहे हैं। हमारे धर्म के लिए मरे। धर्म से कभी किसी को लौकिक सुख मिलता है क्या? सहे धर्म हित कोटि कलेशा। किनकी उपासना गए साहब? इनका भी थोड़ा सा ध्यान किया, थोड़े दिन मंदिर गए, हमारा तो ये काम बन गया इसलिए हम तो ये मानते हैं। अरे मानो भाई, ये तो देखो कि शास्त्र में है क्या? शास्त्र में नहीं है। डर्रा चल पड़ा, मंदिर बन गए, करोड़ों रुपए लगा दिए, तो देखो इतना इतना लोग माने हैं, मैं ही मानूंगा। सबसे ज्यादा विकृति हमारे हिंदू धर्म में आई है। इसलिए हम भागवतकार ने पहले ही कहा है, भक्त्या श्रुत गृहीतया। भगवान की भक्ति करो, पर अच्छे महात्माओं से सुनने के बाद करो। हम तो भगवान को नौकर बना रहे हैं। हे भगवान, मैं थारा इतना जप करूं, मारो वो काम सिद्ध कर दे। आपने बाप रे नौकर है भगवान। भगवान के पास जाकर के ये कहना चाहिए कि भगवान, हमने बहुत गुनाह किया है, दंड दो, चाहे जो कुछ करो, लेकिन महाराज आपके प्रति हमारा प्रेम होना चाहिए। बस अपराधी बनकर नहीं जाते, मालिक बनकर जाते हैं भगवान के सामने। मेरा ये काम कर दीजिए, मेरा ये कर दीजिए, मेरा ये कर दीजिए, तो मैं नाम जप करूंगा, इतना इतना सुंदरकांड करूंगा, इतना हनुमान चालीसा करूंगा। ये हमारे धर्म की दशा हो रही है। भावनाएं भीतर से खोखली हो गई हमारी। श्रुत गृहीतया भक्त्या, अच्छे महापुरुषों से सुनो और फिर उपासना में लगो कि किन की उपासना करें। यदि भगवान से जुड़ा हुआ कोई ज्ञान है तो वो वासुदेव परावेदा। यदि कोई ज्ञान भगवान से जुड़ा हुआ है तो वो ज्ञान श्रेष्ठ है, वासुदेव परम ज्ञानम। और जो धर्म भगवान से जोड़ने वाला होता है, वासुदेव परो धर्म है। भगवान की महिमा तो समझो सज्जनों, किसी कारण से आपका होने वाला ही काम है, प्रारब्ध में होने वाला है। इधर आपने वास्तविक उपासना छोड़कर अवास्तविक को पकड़ भी ली और इधर काम हो गया। इसका अर्थ ये नहीं लगाना चाहिए कि ये उपासना करने से मेरा ये काम हुआ है। इसका निर्णय कोई कर ही नहीं सकता, ब्रह्मा जी नहीं कर सकते। अभी जो कुछ हमको परिस्थिति मिलती है सज्जनों, वो परिस्थिति पिछले कर्मों के फल से मिलती है। वर्तमान के कर्मों का फल नहीं मिल रहा है, अभी पिछले कर्मों का फल है, वर्तमान कर्मों का फल नहीं है। अब इस समय जो करेंगे उसका आगे फल मिलेगा, तब पता चलेगा। लोग कहते हैं, देखा उसने मेरे साथ ऐसा किया, देख लो ये देख लो, ये देख लो, ये फल मिला। अरे बाबा, इसको तो बेचारे को मिला है कोई पिछले जन्म का फल, अभी जो किया है इसका फल आगे मिलेगा। पर तू जो राजी हो रहा है ना, तो तेरे को बहुत भयंकर दुख भोगना पड़ेगा। दूसरे के दुख से तू राजी होता है। आदमी देखता है, मैंने ये इनकी पूजा कर ली, चाहे शास्त्रीय हो चाहे अशास्त्रीय, मेरा ये काम हो गया, बस मेरा तो यही है। अरे ये तो होने वाला था, पिछला तू उपासना तो यहाँ अब कर रहा है, अभी का कर्म का फल अभी तत्काल कैसे मिल जाएगा? आज ही तो आपने आम की गुठली जमीन में रखी है और आज ही आपको फल कैसे मिल जाएगा? आम के फल नहीं लगता है, कर्मों का फल यूं मिलता है क्या? हमारे जितने कर्म होते हैं सज्जनों, यह कर्म इकट्ठे होकर एक संचित कर्म होता है, भंडार, उसमें जाकर मिलते हैं। फिर वहां पर कई दिन तक पकते हैं और पकने के बाद फिर अगला जब जन्म आता है तो उसमें कौन से कर्म
यहाँ देने चाहिए इसका निर्णय होता है, उसके बाद वो भोगते हैं। अब न जाने अब अभी का क्या हुआ, कब नंबर आए, कोई पता थोड़ी चलता है, कोई पता नहीं चलता। इसलिए कहते हैं भगवान हमारे समस्त सृष्टि के महान कारण हैं। भगवान से ही ये सारी सृष्टि पैदा होती है, और इस सृष्टि में भगवान वैसे ही रहते हैं जैसे लकड़ियों में आग रहती है। ये भयंदर का बल्ला है, बल्ली लकड़ा, एक बीकानेर में भी है,